औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे कुरान दोस्त साथियों, वेलकम बैक। हम आपको पता है कि कुछ दिनों से हम लोग क्लास में नहीं आ रहे थे, मिड क्विज की तैयारी वगैरह में लगे हुए थे, तो आज मैं आप सब लोगों को वेलकम बैक करती हूँ क्लास में। ऐसा कहते हैं ना, बैक टू द स्कूल, वही हिसाब है कि आज हम आपको दोबारा से क्लास में वेलकम बैक करती हूँ मैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे इस सफर को इसी कामयाबी के साथ आगे जारी रखे, आमीन तुम आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल फलक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसकी शरह देखेंगे, और इसके जो है उसका तारुफ लेंगे, और इसके बाद हम ग्रामर में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा फेल का। हमने आज फेल मुदारे को पढ़ना है, उसमें हम पढ़ेंगे यफ आलू, यज आलू, यफ ताहू। उसके बाद नुकाते तालीम या शौक हैं, और 13 ऐसे नए अल्फाज हम सीखेंगे कुरान मजीद में, जो कि कुरान में आपको 841 मरतबा नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत शौक से आप आज का सबक सीखें, क्योंकि आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर में, तो इसलिए आज आपने पूरा टाइम क्लास में मेरे साथ ही रहना है। तो सबसे पहले हम सूरतुल फलक की तिलावत सुन लेते हैं। तिलावत करने के लिए एक बहुत प्यारे से बेटे को मैंने आज जो है वो दावत दी थी कि वो तिलावत करेंगे आज सूरतुल फलक की। जी, कासिम नसीर, आप रेडी हैं तिलावत करने के लिए? की जी, तिलावत कीजिए आप सूरतुल फलक की। सूरतुल फलक की मक्किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदकल्लाहुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बेटे, बहुत अच्छी आपने तिलावत की है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह जोड़े रखे कुरान से भी, और इसकी समझ अता करे, और आप इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत। चलें जी, आज हम सूरतुल फलक का पहले तारुफ ले लेते हैं। सूरतुल फलक जो है वो सूरह नास और सूरतुल फलक को मुअव्वज़ातैन कहते हैं, इन दोनों सूरतों को। ठीक है, आपको पता है ये लफ्ज कहाँ से निकला होगा? कोई आइडिया है? मुअव्वज़ातैन, कोई ऐसा लफ्ज पढ़ा है इससे मिलता जुलता आप लोगों ने? ताऊज। ताऊस से। वेरी गुड, जबरदस्त। किसने जवाब दिया है ये मुझे? फजीला। जी, फजीला, बिल्कुल सही कहा हमने। और आपने देखा ये आउज में भी हमें नजर आता है कि इसके ही अल्फाज होंगे। ठीक है, आउज़ु बिल्लाह हम जब कहते हैं ना, इसका मतलब है इनका रूट लेटर कोई एक होगा। तीन हरूफ जिसका रूट लेटर होगा वो इसका होगा। ठीक है, तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास को हम जो है ना वो कहते हैं मुअव्वज़ातैन। इसका मतलब है ये दो सूरतें हैं जिनके जरिए से पनाह मांगी जाती है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। सूरतुल नास हम अपने अगले लेसन में पढ़ेंगे। इसके बारे में सुन्नत रसूल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक एक दफा पढ़ते थे। यानी हर नमाज के बाद एक दफा आप सूरह इखलास पढ़ते थे, एक दफा सूरह फलक पढ़ते थे, और एक दफा सूरह नास पढ़ते थे। लेकिन फजर और मगरिब के बाद इन सूरतों को तीन तीन दफा पढ़ते थे। ठीक है, क्योंकि फजर के टाइम के बाद आपको पूरा दिन जो है वो जिंदगी के सारे मुश्किल मराहल से गुजरना होता है, हर तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। तो उस सूरत में फजर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आपको पता है जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी। उनके बहुत सारे दुश्मन थे जो उनको तरह तरह से उनके ऊपर वार करते थे। और रात को जब हम सोने लगते हैं तो फिर जाहिर है हम सो जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि कौन कौन सी चीजें जो है वो, कौन कौन से जो दुश्मन है हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो तीन तीन दफा वो रात को इशा के बाद, सॉरी मगरिब के बाद, और तीन तीन दफा फजर के बाद इसको पढ़ते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے، پھر ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور پھر اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم کسی اور طرح پریکٹس کرتے ہیں نا، ہم ایسے کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، صورتیں پڑھتے ہیں، اس پہ پھونک مارتے ہیں اور ہم اپنے جسم پر پھیر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے آپ کو حدیث جو ہے وہ صحیح البخاری اور مسلم کی پڑھ کے سنائی ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اس کا جو تھا سیکوینس تھا کہ جب وہ بستر پر جاتے نا سونے کے لیے، آرام فرما رہے ہوتے، فرمانے کے لیے جب وہ پہنچتے، صورتوں کو پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو آج ہماری تصحیح ہوگی کہ ہم نے آئندہ سے اس طرح سے کرنا ہے، جب بھی ہم نے بستر پر سونے کے لیے بیٹھنا ہے تو ہم نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ دو صورتیں پڑھنی ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لینا ہے۔ کیوں ہم نے ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہر قسم کے شر، بالخصوص اندھیرے، جادو، حسد سے بچنے کے لیے یہ صورتیں پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو ان شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ کون سے؟ اندھیرے کے، حسد سے اور جادو سے۔ سر ہم سب بچنا چاہتے ہیں کیونکہ جادو برحق ہے، اور جو اندھیرا ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے برائی ہے، شر ہے، ٹھیک ہے؟ اور حسد تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے کھا جاتی ہے نیکیوں کو، جیسے کون کھا جاتا ہے؟ کیا ہم نے پڑھی ہوئی ہے حدیث بچپن میں؟ حسد نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے؟ جیسے آگ لکڑیوں کو۔ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ ویری گڈ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اہتمام کے ساتھ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھنا ہے آئندہ سے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ چھوٹی صورتیں ہیں نا، ان کی آیات تھوڑی ہیں، تو ہم ان کو نماز میں بھی اکثر پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے آج، اب جب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی شرح پڑھیں گے تو پھر ہمیں زیادہ اچھا لگے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس کس چیز سے جو ہے وہ بچنے کی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں سورت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ اب آپ سب لوگ الرٹ ہو جائیں۔ اعوذ آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہے؟ جی میم، جی کہاں پڑھا؟ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا۔ ویری گڈ۔ تعوذ اس میں میں جو پڑھا۔ شروع میں حمزہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ویری گڈ، ویری گڈ۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، برب الفلق، بی ربی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ تو دو۔ دو ویری گڈ۔ برب الفلق دو صبح کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ آپ کو کتنا آتا ہے۔ کل کا مطلب کہہ دیجئے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اعوذ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بربی کے دو ٹکڑے ہیں۔ بازر بی کا کیا مطلب ہے؟ سات سات بھی ہوتا ہے اور یہاں پر کی آئے گا، ٹھیک ہے؟ فلک جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ گرامیٹیکلی بتائیں مجھے، الفلک کیا ہے؟ اسم زبردست، اسم خاص۔ زبردست، زبردست۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ قرآن مجید میں 332 مرتبہ آیا ہے۔ کل کا جو لفظ ہے نا قرآن مجید میں 332 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو اگر ہم ایک دفعہ سمجھ کر پڑھ لیں گے کل کا مطلب، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے اعوذ باللہ۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہاں پہ کیا کہہ دیا؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ پہلے ہم نے کہا تھا نا من الشیطان الرجیم، شیطان سے۔ اب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس رب کی جو صبح کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اب صبح کا رب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صبح کا رب کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر، جیسے آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ بے رب کے دو ٹکڑے ہیں، رب کی، ٹھیک ہے؟ بے رب الفلق، صبح کا، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صبح کا لفظ فلک صرف اسی صورت میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں سے، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہے۔ دیکھا نا ہم کتنا مشکل میں پھنس گئے تھے جب کورونا وائرس آیا تھا۔ اللہ کی عظمت اور ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے، جس نے آج تک ہماری اس ایک کرائسس سے بھی ہماری حفاظت کی نا کہ ہم آج زندہ ہیں اور صحت مند ہیں، تو اب ہم نے آگے بھی اسی سے درخواست کرنی ہے کہ وہی ہماری ہمیشہ حفاظت کرے، کیونکہ اس کے علاوہ ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ہم جتنی بھی احتیاط کر لیں، ہم جتنے بھی پریکاشنز لے لیں، جو بھی کچھ ہم کر لیں، لیکن ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہمیں اب تک
मुश्किलात से, परेशानियों से, हासिदों से, वायरसों से हमें बचाया हुआ है। ऐसे ही तूने हमें बचाना है, क्योंकि तू है रब सुबह का। रब्बुल रब्बिल रब्बिल फलक के लफाज पर अगर हम गौर करें ना, तो इसका तसव्वुर हमें पूरा का पूरा, हमें इसको एक इमेजिन करना चाहिए कि सुबह कैसे आती है, किस तरह वो सुबह को लेकर आता है। और हर दिन वो सुबह को लेकर आता है, सूरज को छुपा देता है हमारे सामने से, कहीं और तो वो नजर आ रहा होता है ना। लेकिन कैसा वो साइकिल बनाया हुआ है कि वो सूरज होता वहीं पर है आसमान पर, ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो है वो रात के वक्त छुप जाता है, और हमारे वक्त चांद नजर आने लगता है हमें। इस सारे इसके रोशनी के डिजाइन को देखें, उसकी जमीन से दूरी को देखें, जमीन की खास हिसाब किताब से गर्दिश को देखें, तो हम ये फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तूने ये सारा निजाम कैसे चलाया हुआ है। हमारी तो अक्ल दंग रह जाती है कि किस तरह से तो सुबह को लेकर आता है, और इसके बेशुमार इंतजामात हैं। एक सुबह के निकलने को छोड़ें, शाम के आने को, पौधों के उगने को, जमीन से बीज हम लगाते हैं, इंतजार करते हैं, और हमें नजर आ जाता है कि वो बीज निकल आया। तो हम इन सारी चीजों को अगर गौर करेंगे, तो हम कहते हैं कि जो रब सुबह का है, वो सुबह को किस तरह से उसको जो है उसका चक्कर चला रहा है, तो फिर हमें उसकी अजमत का अंदाजा होता है। तो फिर हम कहते हैं कि वो इतना अजीम है, तो हमें उसी की पनाह मांगनी है हर वक्त। कह दीजिए, अब ये कह दीजिए किसको कहा जा रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि कुरान उनके ऊपर उतरा था ना। उनको कहा जा रहा है कि कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ किसकी? रब की, जो सुबह का रब है। अब हम तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा, के कैसे हमने ये सोचना है कि जो रब सुबह का है, वो आगे आने वाली आयतों में हमें हमें किस किस चीज से हमने उसकी पनाह में आना है। तो आप सब लोग एक फान म्यूट करके इसको मेरे साथ पढ़ लीजिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कुल आऊज़ु आऊज़ु बिरब्बिल बिरब्बिल फलक। फलक। कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ कह कह दीजिए दीजिए मैं मैं पनाह में पनाह में आता आता हूँ हूँ रब की रब रब की की सुबह के सुबह के। सुबह की सुबह सुबह से के। देखिए, सुबह से हमें एक जिंदगी भी नजर आती है ना। सुबह जब रोशनी हो रही होती है, तो फिर हमें एक जिंदगी का एहसास होता है, हर तरफ चहल पहल शुरू हो जाती है ना। तो हमने उस रब से क्या क्या मांगना है, आगे हम देखते हैं। अब म्या शर्र मा खलक। म्या का मतलब होता है से, शर का से मतलब होता है शर, बुराई ठीक है, बुराई। बुराई माँ, जो, खलक, उसने पैदा किया। खलका हमने पढ़ा था ना, ये फेल माजी में तीन के ऊपर जबर हो, अगर तीनों इसके हरूफ के ऊपर, तो हम इसको कहते हैं ये फेल माजी का पहला सीगा है। खलका, उसने पैदा किया, ठीक है। हमने पढ़ा हम्म, था ना फतहा, उसने जी खोला, ठीक है। तो इसका है खलका, उसने पैदा किया। मिन, से, शर्री, शर, आऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हमने पहले ये पढ़ा था। यानी पहले हम किसकी पनाह मांग रहे थे? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला से हम किसकी पनाह मांग रहे थे? किससे पनाह मांग रहे थे? शैतान से, ठीक है। शैतान से। अब हम किससे मांग रहे हैं? मिन शर्री मा खलक, उस शर से जो उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया। शैतान से भी हमने पनाह मांगी, तो मिन लगाया, और अब हमने खलक, जो चीजें उसने पैदा की हैं। देखिए, चीजें तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी पैदा की हैं, लेकिन ये कि उसमें से कुछ शर भी है, बुराई भी है, तो उससे भी हमने पनाह मांगनी है। और वो शर कौन कौन से, हम आगे देखते हैं इसको। शर का मतलब होता है तकलीफ या बुराई, शरारत, शरीर, या शर पसंद, या हम कहते हैं शर अंगेज है, ये शर पसंद आ गए हैं, ये वो सारी बातें, ये सारे उसी लफ्ज के मीनिंग्स बन जाते हैं। शर का मतलब होता है तकलीफ, शर्री, तकलीफ या बुराई। और ये कुरान में जीत में 30 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। अब माँ का मतलब है, माँ का मतलब यहाँ पर है जो, और इसके और भी मानी है जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। आपने कोई और याद है आपको माँ का मानी? नहीं भी है उसका मानी। नहीं या है, भी है। हम लगाते हैं। क्या? भी है। वेरी गुड। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने मुझे बताना है कि माँ हम कहाँ लगाते हैं तो नहीं के मानी देता है, वो कौन से फेल में? फिल्म माजी में। फेल माजी में। माजी में। माजी का जब फिल्म हमने, माजी में लगाते हाँ हैं। जी, वेरी गुड। ये आपको मैं यही कहना चाहती थी कि आपको याद है कि नहीं याद। माँ का मानी अगर हम फेल माजी में, माँ खलक, देखें आगे माजी लगा हुआ है ना, ये फेल माजी की पहले सीगा है ना, ये इसका मतलब है ये जी जी खलका, उसने पैदा किया, ठीक है, ये वाला इशारा है। माँ खलक,
اس میں پیدا کیا. ٹھیک ہے, جو اس کا معنی جو ہے یہاں پر, لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں وہ ہم ابھی پڑھتے ہیں. عربی بول چال میں ہم کہتے ہیں فی ہی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں, اور ہی کا مطلب ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, فی ہی کا مطلب ہو گیا اس میں ہے. ما فی ہی اگر یہ کسی بھی حرف سے پہلے لگ جائے تو اس کا مطلب نہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بن جاتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پیپر میں نہیں آنے والا, لیکن یہ کہ آپ کو قرآن مجید کے اندر یہ اس طرح نظر آئے گا کہ اگر ماں کسی حرف سے پہلے آ جائے, سٹارٹ میں آ جائے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. جیسے کہ یہاں پر ہے ما فی ہی, نہیں اس میں. ٹھیک ہے, اب آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ماں اور من کا فرق ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے ہم نے کرنا ہے. ماں کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں, نہیں یا کیا یا جو. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں پر یہ ماں نہیں کا مطلب دے گا اور کہاں پر یہ کیا اور جو کا مطلب دے گا. یہ تھوڑی سی سلائیڈ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے. ماں اگر فعل ماضی کے ساتھ آئے, جیسے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے یہ بات, تو وہ نہیں کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ماں خلق, ابھی ہماری آیت میں یہ آیا ہے. اگر ماں فعل ماضی کے سٹارٹ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کے معنی پیدا دیتا ہے. نہیں پیدا کیا اس نے. ماں خلق, نہیں پیدا کیا اس نے. اور ماں اگر حرف کے ساتھ آ جائے, جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا ہے کہ ماں اگر حرف کے ساتھ آ جائے تو یہ پھر بھی نہیں کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا یا جو کا میننگ کب دیتا ہے. اگر یہ اسم سے پہلے آ جائے, دین جو ہے وہ اسم ہے نا. ٹھیک ہے, اگر یہ کسی اسم سے پہلے آ جائے تو یہ کیا کا میننگ دے گا. ما دینو کا, کیا ہے تمہارا دین. یہ ہے نا ہمارا اشارہ, کیا ہے تمہارا دین. ٹھیک ہے, اب من شر ما خلق, اگر یہ کسی آیت کے درمیان میں آ جائے تو پھر یہ جو کا میننگ دے گا. یہ والی سلائیڈ میں آپ کو الگ سے بھی شیئر کر دوں گی گروپ میں, تاکہ آپ اس کو دیکھیں بار بار, تاکہ جب آپ قرآن مجید کھولیں تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہاں اس والی سلائیڈ سے دیکھ کر اس کا میننگ ہے, اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. یعنی فعل ماضی کے شروع میں اگر اس کے کیا کہنا چاہیے, فعل کے شروع میں اگر آ جائے گا فعل ماضی کے, تو اس کا معنی ہوگا نہیں. اور اگر یہ حرف سے پہلے آ جائے گا تو بھی اس کا معنی ہوگا نہیں. لیکن اگر یہ اسم سے پہلے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کیا. اور اگر یہ کسی بھی جملے کے آیت کے بیچ میں آ جائے گا تو اس کا مطلب بن جائے گا جو. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات. اب ہم لے لیتے ہیں من. من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے, جو ہم بہت شور آ رہا ہے. میں نے میوٹ کر دیا ہے, میوٹ کر دیا ہے, میرا بھی میوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب من کا مطلب ہے کون یا ہو. ٹھیک ہے, من اب جب اسم سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون. اور اگر یہ حرف کے ساتھ لگ کر آئے گا, جیسے ہم نے پڑھا تھا سمی اللہ لمن حمدہ, اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب ہوگا جو. سمجھ آ گئی آپ کو بات. یہ ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آئے گی. میں یہ دونوں سلائیڈز آپ کو الگ سے گروپ میں شیئر کروں گی. جب آپ قرآن کھولیں گے تو پھر آپ نے اس کو اپلائی کر کے دیکھنا ہے, پھر آپ کو یاد رہے گا کہ ماں اور من کا میننگ کہاں سے فرق آئے گا. ٹھیک ہے, من اگر اسم سے پہلے آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون, اور اگر یہ کسی حرف کے ساتھ لگ کر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو. ٹھیک ہے, اچھا جی, آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں. من شر ما خلق, خلق کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے پیدا کیا, یعنی مخلوق خالق ایک ہی لفظ کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا مادہ کیا ہے, خا لام قاف. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے پیدا کیا. اب اس سے ہمیں کیا بات ملتے ہیں کہ یاد رکھیے, شر ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یعنی مخلوق کے شر. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا نا, انسان, جانور, شیطان, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا, اور ان کو مختلف زمانوں میں اچھا بنانے کے لیے کتنے زیادہ نبی, پیغمبر اور اچھے لوگ پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ کہ بعض انسان پھر بھی شر پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. سب سے بڑا تو ہمارا شیطان ہی دشمن ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہر وقت یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں, اگر وہ ہمارے لیے باعث شر ہیں تو تو ہمیں ان سے پناہ دے. ہم نے پڑھا نا آؤزو کیا ہم نے. اس طرح سارے جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے بھی, کیونکہ وہ سارے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, بے شک وہ جاندار ہیں چاہے وہ بے جان ہیں. اس کے بعد ہم اس کو بھی تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں. میں شر ما خلق,
से शर उन चीजों के जो पैदा किया किसने, अल्लाह ताला ने। इसको भी आप एक दफा सब लोग अनम्यूट करके पढ़ लें। मैं शर्रे मा खलक, मिन من शर्रि मा शर्रि खलक, मा खलक, شر ما خلق के शर के उन चीजों के जो पैदा किया उसने। سے شر से शर के उन चीजों के जो जो इसने पैदा किया। जब भी अल्लिम आए ना, इसका मतलब है आपने इसको पढ़ लेना है जल्दी से, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, ठीक है। इसका मतलब है आपने सिखाना है, पढ़ना है इसको। उसके बाद हमारी अगली आयत है वमिन शर्रि गासिकिन इजा वकब, और से शर। ये तो आपको समझ आ रहा है ना सारा, कोई جی मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, नहीं। गासिकिन मुझे बताइए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये اسم ہے, इसम है, कैसे पता चला? تنوین आ रही है जेड की इसके वेरी गुड, तनवीन आ रही है। गासिकिन इजा वकब, वकब क्या चीज नजर आ रही है आपको? फेल फेल लग रहा है माजी, फेल माजी, है। जबरदस्त, फेल फेल माजी है, वाहर जबरदस्त। हाँ जी। नहीं, वकब इसका हिस्सा है, वकब छा जाए, ठीक है। ये पूरा एक हर्फ है, ये पूरा लफ्ज है एक, वा काफ बा। वकब का मतलब है छा जाए, वाओ यहाँ पर वो वाला नहीं है, ठीक है। ये फेल का हिस्सा है वकब, जब वो छा जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको वामिन का मतलब अच्छी तरह से पता है, शर का भी हमने पढ़ा है। गौसिकिन को हम देख लेते हैं। गौसिकिन का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। और ये भी कुरान मजीद में सिर्फ इसी सूरत में एक दफा आया है। इजा, इसके बारे में एक स्पेशल बात है, इजा और इज, इसका मतलब है जब, ठीक है। अब आपने देखा कि आगे हमारे पास माजी है, ठीक है। जब भी माजी से पहले इजा आ जाएगा ना, तो उसका मानी मुदारे वाला हो जाएगा, जो हमने आज पढ़ना है, ठीक है। तो आपने इसको ज्यादा नहीं परेशान होना। जब भी अभी मैं हम जब अपनी दूसरी ग्रामर की क्लास में जाएंगे ना, मैं फिर आपको ये दोबारा से बात बता दूंगी कि जब माजी तो हमने पढ़ लिया ना, जब माजी के बाद इजा 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 के बाद जब माजी आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पर आया है, तो मीनिंग कौन सा देगा? मुदारे का मीनिंग देगा। मुदारे का मतलब, टेक्स्टबुक आप अपना ये माइक पढ़ेगी। म्यूट कर लीजिए। इज़ा के बाद जब माजी आएगा तो उसका माने मुदारे वाला हो जाएगा। अभी आपने मुदारे पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको थोड़ी परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह ताला उसको शुरू कर लेंगे। अब जैसे वकाबा का मतलब होता है छा गया, ठीक है, यानी गुजरा हुआ जमाना है माजी का। और जा का मतलब है वो आया, ये भी एक फेल है, जा, इसका मतलब है वो आया। लेकिन जब लिखा जाएगा कुरान मजीद में, आप देखेंगे जब वकाबा से पहले इज़ा आ जाएगा ना, तो इसका मतलब बन जाएगा जब वो छा जाए। इजा जा, जब वो आ जाए। आ जाए का मतलब होता है ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने इसमें बात क्या याद रखनी है कि जब भी माजी का सीगा आपको नजर आए, लेकिन उससे पहले इजा लगा हुआ होगा या इज लगा हुआ होगा, तो आपने उसका मानी जो है वो मुदारी में ले जाना है, ठीक है। वमिन शर्र गासिकिन इजा वकब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए, ठीक है। अच्छा, वमिन शर्र गासिकिन इजा वकब से हम क्या देखते हैं कि जो खाली दिमाग है ना इंसान का, वो शैतान का कारखाना है। इसलिए इंसान को अपने आप को हर टाइम मसरूफ रखना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना का मतलब क्या होता है, यहाँ नई नई प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आ जाती है, रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटी पर होते हैं ना, या जब हम घर के काम कर रहे होते हैं, या हम किसी भी जगह पर हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम मसरूफ होते हैं मुख्तलिफ लोगों से मिलने में, मुख्तलिफ काम करने में, ढेरों सारे हमने टास्क करने होते हैं, तो उसमें हम मसरूफ होते हैं। तो उस वक्त इंसान रात के वक्त जो है ना, इंसान निस्बतन अपने घर में आ जाता है, क्योंकि उसने कोई काम नहीं करना होता या लेटना होता है। तो उस वक्त वो शैतान का कारखाना बन जाता है। अक्सर बुराइयां रात को होती हैं। रात के वक्त अक्सर गलत चीजें और शरूर, जैसे टीवी, और सबसे बड़ा शरूर शर तो ये है हमारे हाथों में हर वक्त, ठीक है। सिनेमा में जाने का तो अब जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि हमारे तो हाथों में सिनेमा आ गया है, ठीक है। क्लब हैं, बदकारियां हैं, ये सारी जो बुराइयां हैं, सारे गलत काम जो है वो रात के वक्त होते हैं। रात के वक्त ही दुश्मन दूसरे मुल्कों में आप देखेंगे कि रात के वक्त ही अटैक करते हैं। उनको पता है कि कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, और लाइटें कम हैं, तो हमारी मूवमेंट कोई नहीं देख सकेगा। इसी तरह से तमाम जो यानी शर वाले काम है ना, वो रात के वक्त होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को हर वक्त अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है, किस चीज की? गौसिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरे से जब वो छा जाए।
वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए, ठीक है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नफ़्फ़ासाति, अब ये मुझे बताएं ग्रामर में आपको क्या नजर आ रहा है ये इसम नफ़्फ़ासाति? ये इसम है, इसम सिर्फ बिल्कुल इसम सिर्फ है, बिल्कुल इसम हो गया ना फिर। और देखें, मैं इसको पढ़ती हूँ, आप गौर करें मेरे पढ़ने पर। नफ़्फ़ासाति, नफ़्फ़ासात, जमा जमा मुअन्नस, वेरी गुड, जमा मुअन्नस। अब ये जो खड़ी जबर नजर आ रही है जी, इसम मारफा है ये, ठीक है, इसम खास है ये, और जमा है और मुअन्नस है। मुअन्नस का हमें कैसे पता चला? कुरान मजीद में ना अक्सर अलिफ को खड़ी जबर से हाँ जी बिल्कुल, अलिफ ता आखिर में लगा हुआ है, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पहचाना। फिल उकद, फी का मतलब होता है मैं, आपको पता है, और उकद भी आपको पता है, इससे मारफा है, ठीक है। अब हम इसको भी जरा तफसील से देख लेते हैं। ये तो अब आपको पता है, वमिन और से शार के नफ़्फ़ासात, देखिए अब आपको पता चल गया कि ये मुअन्नस था, क्योंकि इसकी वाहिद जो है वो नफ़्फ़ासा है, नफ़्फ़ासा, ठीक है। और नफ़्फ़ासात ही इसकी जमा हो गई, जहां पे भी ये प्लस का साइन आपको पता है कि ये जमा है। फूंक मारने वाली, नफ़्फ़ासा जादूगरनी या नफ से जादूगर। नफ़्फ़ासात का मतलब है फूंके मारने वालियां, जादूगरनियां, नफूस से जादूगर, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा डिटेल, कि ये वाहिद इसकी क्या होगी, नफ़्फ़ासा, और नफ़्फ़ासात इसकी जमा हो जाएगी। और शर से किसके पनाह मांग रहे हैं हम? फूंके मारने वालियों के गिरोहों में। अब देखें गिरा, मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दी कि गिरा लगी हुई है। अब अरबी जुबान की खूबसूरती ये है कि अगर मैं कहूँ, ये देखें ये जमा है, उकद जमा है, जैसे कि लग रहा है कि ये जमा है ना, इसमें ज्यादा लफ्ज है ना, लेकिन इसकी वाहिद है ये उकदा। इसका मतलब है ये मुअन्नस है कि मुजक्कर है? मुअन्नस, मुअन्नस है, वेरी गुड। और इसकी जमा क्या है? उकर, उकद, उकद। अब आप ये देखें कि जो जमा वाला लफ्ज है ना वो छोटा नजर आ रहा है। और आप मुझे बताइए ये जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है ये? तालीम तालीम, सालिम है ये, देखें जरा, वाव नून लगा हुआ है इसमें, आखिर में या नून लगा हुआ है, अलिफ ता लगा हुआ है। नहीं। सालिम नहीं है, ये मुकस्सर है, टूटी फूटी है, ठीक है। इसमें वो वाले लफ्ज मौजूद तो हैं, लेकिन ये कि वो उसकी तरतीब मुख्तलिफ है, ठीक है, जैसे कि आपको बताया था। अब उकदह का मतलब होता है एक गिरा, और उकद का मतलब है गिरहों में, ठीक है। अब तो ये जमा है, यानी और शर से फूंके मारने वालियों के। अगर एक से ज्यादा फूंके मारने वाली हैं तो गिरे भी तो ज्यादा लगाएंगी ना फिर वो, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं अकद। अब जो हम शादी की जो हमारी होती है ना, उसको भी, वो भी तो एक किस्म की गिरा ही लगाने वाली होती है ना, हिंदू तो लगाते हैं बकायदा वो दुपट्टे में गिरा उसकी, ठीक है, पीछे दूल्हा दुल्हन के पकड़ के दुपट्टों को गिरा लगा देते हैं। हमारा जो है इस्लाम में हम उसको भी ये कहते हैं कि अकद में बांध दिया, दो एक लड़का लड़की को हमने अकद में बांध दिया, ठीक है। जो कोई दूसरी शादी करता है उसको कहते हैं अकद सानी कर लिया उसने, ऐसा ही है ना। अब देखें अरबी में ये कहना है हमने कि अगर उकद हम कहेंगे ना, उस पे पेश लगी हुई है। अगर हम कहेंगे अकद, उस पे जबर लगी हुई है। तो ये जेर जबर को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मतलब कहीं का कहीं और चला जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फिल उकद गिरहों में। हर मसले का हल जो है ना, ये सूरतें हैं दोनों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, और खासकर ये वाली सूरत। बाज लोग ये कहते हैं कि हमने फलां के घर नहीं जाना, वो हमें मीठा ना खिला दे, वहां पे कुछ पीना नहीं है, ये वाले कपड़े पहनेंगे तो नजर लग जाएगी। तो इन देखिए, हम अपने रिश्तेदारों को या अपने जो करीबी अजीज हैं या दोस्त हैं उनके घरों में हम उनकी खुशी गमी में जाना तो हमें पड़ता है। तो फिर हमारे दिमाग में, क्योंकि जादू बरहक है और एक सख्त आजमाइश है, अच्छे खासे लोगों का जो अकीदा है ना इसके बारे में डगमगाने लगता है। और आपको पता है कि जब आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो तो फिर हमें लगता है कि ये किसी ने हमारे ऊपर जो है वो कुछ कर दिया है। ये हमारा अक्सर जो है ना वो, हम लोग इस बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं खानदानों में, फैमिलीज में। तो इसमें ये कि ये वाली सूरत इस मसले का बेहतरीन इलाज है, कि अगर आपने किसी के घर में जाना है, आप सूरह फलक पढ़ के अपने ऊपर जो है वो उसको हाथ फेर लीजिए और चले जाएं बेफिक्री से, क्योंकि आपने तो अल्लाह ताला से पनाह ले ली इन तमाम शुरूर की।
तो ये इस सूरत का बेहतरीन इसका जो है ना वो इसका एक इस्तेमाल है इस सूरत का। अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। जी फजीला, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मेरा क्वेश्चन है, जैसे नफासाती फुंके मारने वालियों के, तो हम्म इसकी इस आयत का बैकग्राउंड क्या है? मतलब ये मोनस में यूज हुआ है, मुजक्कर में क्यों नहीं यूज हुआ? फिर मुजक्कर में फुंके मारने वाले भी मतलब मुजक्कर भी हो सकते हैं। चले, मैं इसका ना क्लास के बाद आपको फजीला जवाब देती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। ये वैसे क्वेश्चन जब भी ये सूरत पढ़ाएगी ना तो ये किसी ना किसी ने जरूर ये क्वेश्चन पूछा है ये, ठीक है। फिर मैं इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद जो है ना आपको इसका जवाब देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इसकी जो है ना वो है शैतान का वार। इसमें देखें, एक हमारे लिए ये भी बात है कि हमने कैसे शैतान के वार से रात को बचना है। अब शैतान का वार जो है ना हर रात को होता है, क्योंकि आपको पता है शैतान हमारे ऊपर हर वक्त दिन और रात में कोई तमीज नहीं रखता, और हमें हर वक्त वो नेक कामों से जो हमें अच्छे करके दिखाता है, हम उसके पीछे लगे रहते हैं। तो हमने अब क्या करना है कि एक और भी जो किस्म है ना फूंकने वाले जो हैं वो शैतान है, जो दिन रात हमारे सरों पर रहते हैं और हमें भटकाते रहते हैं। अब शैतान पता है क्या करता है? ये देखिए, अबू हुरैरा से रवायत है ये एक हदीस अबू अबू हुरैरा से रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर एक इंसान की जो है ना गुद्दी पर, ये वाली जो जगह होती है ना गुद्दी पर, ये जो हमारी हड्डी होती है गर्दन की और सर के दरमियान, इस पर रात के आखिरी पहर में आता है और 3 गिरें लगा देता है, ठीक है। 3 गिरें लगा देता है और हर गिरा पर वो मंत्र भी पढ़ता है। हर एक इंसान के साथ है ये। और उसको बड़ा उसको आराम से प्यार से उसको पुचकारता है और वो कहता है कि रात तेरे लिए बहुत लंबी है, इसलिए खूब आराम से सो जाओ, कोई काम नहीं है, हर चीज से तुम फारिग हो, इसलिए आराम से सो जाओ, ठीक है। अब इसका क्या हमने हल क्या निकालना है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरा बंदा, अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर वो बंदा बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है, जैसे कि हमें कहा जाता है ना कि जब भी आपकी रात के वक्त आंख खुले तो आप कलमा पढ़ लें या कोई भी अल्लाह ताला का जिक्र कर लें। तो जब वो बेदार होता है ना, तो जब वो अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है। कितनी गिरें लगाई थी उसने? 3 लगाई थी। पहली कब खुल गई? जब इंसान उठा और उसने अल्लाह ताला का नाम ले लिया, या रहमानो ही कह दे, ठीक है। तो शैतान आपको पता है अल्लाह ताला के जिक्र से तो बहुत भागता है। तो फटाफट एक जो उसने गिरे हमारे 3 लगाई ना, एक गिरा उसी वक्त खुल जाती है। अब अगर वो इंसान हिम्मत करे, सर्दी है या गर्मी है, वजू कर ले, तो एक दूसरी भी गिला खुल जाती है। कितनी रह गई? एक गिरा रह गई ना अब सिर्फ। अब अगर वो इंसान वजू तो कर लिया, जब वजू करने की हमें सुस्ती होती है ना बहुत ज्यादा कि उठेंगे बेड से वजू करेंगे, जब वजू करने के लिए चले गए, वजू कर लिया, दूसरी गिरा खुल गई और हमने नमाज पढ़ ली फजर की, क्योंकि हम उठते वक्त तो फजर की नमाज ही पढ़ते हैं ना, तो तमाम गिरें खुल जाती हैं। अब आप इमेजिन कीजिए उस शख्स के बारे में जो सुबह उठा और उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, उसने वजू नहीं किया, उसने नमाज नहीं पढ़ी, और वो सुबह इस हाल में करता है कि उसने वो 3 गिरें ही नहीं खोली, तो सारा दिन तो शैतान उसके सर पे सवार रहेगा ना फिर। तो इमेजिन कीजिए कि वो शख्स खबीसुन नफ्स और सुस्त हो जाएगा। अगर हम इमेजिन करें दूसरे बंदे को जो ये सारे काम करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, वुजू करता है और नमाज पढ़ता है, तो वो शख्स सारा दिन हशाश बशाश रहेगा, पाकीज़ा नफ्स रहेगा उसका, और उसके हर काम में बरकत होगी। क्यों बरकत होगी? क्योंकि बेबरकती तो उसने उड़ा दी। जब वो उठा, सुबह अल्लाह का नाम लिया, वजू किया और उसके बाद नमाज पढ़ी, तो सारी गिरें जब उसने खोल ली, शैतान अपने सर से हटा लिया उसने, तो फिर उसका दिन सारा दिन जो है वो डेफिनेटली शाश बशाश गुजरेगा। और आप लोग नमाज पढ़ते हैं सारे, आप लोगों ने इस चीज को तो फील किया होगा ना, ठीक है। तो इसलिए एक काम हम नहीं करते कि उठ के अल्लाह का नाम नहीं लेते, तो आज से आप ये करेंगे कि अल्लाह ताला का नाम भी ले लेंगे, कोई सी दुआ पढ़ लें, कलमा पढ़ लें, अल्लाह ताला के कोई नाम ले लें, ठीक है। कोई सूरत आती है वो पढ़ लें, उठने की दुआएं भी होती हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद वजू तो ज़ाहिर हम करते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो ये जो पहला हिस्सा है इसका वो भी अगर हम कर लें तो शैतान की गिरें हम रोज की रोज खोलते जाएंगे, क्योंकि उसने लगानी तो हर रात है ना, फिर हमने तो उसको अपने पास नहीं भटकने देना। आखिरी आयत है वमे शर्र हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करने वाले के जब वो हसद करे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, कौन सा? इज़ा वाला। वमेन शर्री तो हमें पता चल गया अच्छी तरह से इसका क्या मीनिंग है। हासिदिन आपको पता है कि इस्म है, क्योंकि इस पे तनवीन है जेर की। इजा जब, हसदा का मतलब क्या है?
یہ ماضی میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کے شروع میں اذا جب آ گیا تو وہ مضارع میں اس کا میننگ چلا گیا. آج ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. حسد جو ہے نا وہ ایک ایسی برائی ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی کیا تھا، کہ یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے بالکل. جب کوئی شخص یہ چاہے، حسد ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے نا، یا جو نعمت دوسرے کو ملی ہے وہ اسے نہ ملے، اور مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، یا کم از کم اگر مجھے نہیں مل رہی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھین لے. یہ ہے حسد، کہ ہم کسی سے جلیں، جیلس ہوں، ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ اگر یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی نا تو اس سے بھی چھین لے. ٹھیک ہے. اب اس کے اپوزٹ اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ رشک کرنے کی اجازت دی ہے، کہ جب کوئی یہ شخص چاہے کہ جو چیز دوسرے کو ملی ہے نا نعمت، تو میں بھی اتنی محنت کروں کہ مجھے بھی وہ چیز مل جائے. کیونکہ دیکھیں دوسرے شخص کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہوگی، کتنا اس نے محنت کی ہوگی اس کے لیے، کتنا پیسہ لگایا ہوگا اس میں، کتنی اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوگی، یا کتنا اس نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کو ڈالا ہوگا تو اس کو وہ چیز ملی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اندر وہ ابیلٹی ہی نہ ہو کہ ہم اس کو لے سکیں، اس کو ہماری اتنی ایجوکیشن نہ ہو. تو کیا ہے، رشک ہمیں کرنا چاہیے دوسروں پر، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے میرے بہن بھائی کو تو نے یا میرے رشتہ دار کو یا فرینڈ کو کوئی چیز دی ہے تو اس کے پاس بھی رہنے دے، لیکن مجھے بھی ایسی دے دے، میں بھی اس کے لیے محنت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. حسد جو ہے وہ حرام ہے اور رشک جو ہے وہ جائز ہے. اچھے کاموں کے لیے رشک کرنا تو ایک بہت ہی ویلیوبل چیز ہے نا. یہ کہ ہم سوچیں کہ فلاں کے بچے نے اتنے نمبر لیے، میں بھی اپنے بچے کو اتنی محنت کرواتی ہوں کہ میرے بچے کے بھی اس کے برابر نمبر آ جائیں. یہ نہ ہو کہ میں اس کے بچے کے راہ میں کانٹے اٹکاؤں، اس کے لیے بددعا کروں کہ اس سے یہ چیز لے لے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حسد کو حرام سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو، اور رشک ہم نے کرنا ہے، ہم نے وہ نعمت لینے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والی بات تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب بھی ماضی سے پہلے اذا آ جائے گا تو اس کا معنی جو ہے وہ مضارع میں چلا جائے گا. حسدا، اس نے حسد کیا. اذا حسدا، جب وہ حسد کرے، یہ اوپر چلا جائے گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. حسدا، اس نے حسد کیا. اذا حسدا، جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. عام طور پر ایک شعبے میں اور مرتبے کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. جیسے کہ اگر میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں تو ٹیچنگ میں ہم ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، رشک کریں. اگر کسی کی کلاس کا رزلٹ اچھا آ گیا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو زیادہ محنت کرانی چاہیے. ٹھیک ہے. حسد کرنے والا کیا کرے گا؟ آپ کا زیادہ سے زیادہ نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ حسد سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. یعنی کوئی ہمارے اوپر بھی تو حسد کر سکتا ہے نا، تو ہمیں یہ دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرنے لگے. اور اپنے بھائی کے لیے سب سے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہو نا اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیز زیادہ دے. ٹھیک ہے. بے شک آپ کے دل میں ابھی حسد آ رہا ہے، لیکن آپ یہ ایک چیز کر کے دیکھیں کہ آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ دعاؤں سے آپ کو پتہ ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا یہ تو اس سے حسد کر رہا تھا پہلے، اور اب یہ اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ ابیلٹی پیدا کر دے گا، آپ کو بھی وہ راستے دکھائے گا کہ آپ بھی وہ چیز حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو ہم نے سورت میں پڑھے ہیں نا، 3 شرور کا خاص ذکر ہے. ٹھیک ہے. من شر ما خلق میں ویسے تو سارے ہی شر شامل ہیں، لیکن جو اسپیسیفکلی 3 شرور کا ذکر کیا گیا وہ ہے غاسق یعنی اندھیرا، نفاسات یعنی جادوگرنیاں، حسد یعنی حاسد، حسد کرنے والا. تینوں میں ایک چیز مشترک ہے. اندھیرا، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حملے میں ہے، کیونکہ سویا ہوا ہوتا ہے رات کے وقت اندھیرے میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کون سے لوگ جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے والے ہیں. جادوگرنیاں، آپ کو پتہ ہے لوگ چھپ کر جادو کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ بھی چھپی ہوئی چیز ہے. اس کے بعد حسد کرنے والے کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. اپیرنٹلی تو وہ ہمارے ساتھ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ہم سے بڑا بہت زیادہ پیار کر رہا ہے یا وہ ہم سے بہت زیادہ انسپائر ہو رہا ہے، لیکن دل دل میں وہ حسد کر رہا ہوتا ہے. یہ جو تینوں جو شرور ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شر کے حملے ہیں، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے یہ ہو رہا ہے کام. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور دعا کیسے مانگنی ہے؟ جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ رہے ہیں. جیسے بچہ نہیں مانگتا اپنی ماں سے رو رو کے کہ میرا تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، مجھے تو یہ چیز ملنی ہی ملنی چاہیے، تو اس طرح سے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد یہ تینوں کل پڑھتے تھے. کون سے؟
सूरतुल इखलास, सूरह फलक और सूरतुल नास। ठीक है, अगर फजर और मगरिब के बाद तीन तीन बार पढ़ते थे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो किसका नुकसान है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो करके दिखा दिया हमें कि ये करो, क्योंकि वो तो दुश्मनों में घिरे रहते थे ना हर टाइम, और हम भी दुश्मनों में घिरे रहते हैं हर टाइम। तो हमें, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा ही नुकसान है। ठीक है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हसद करना। इज़ा हसद। ठीक है, तो ये हमने अब पढ़ लिया। इस सूरत को जिंदगी में कैसे लेकर आना है कि आजकल खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी भी मुल्क में मुसलमान, आपको पता है, महफूज नहीं है। तो कहीं सारा मुल्क ही महफूज नहीं है। जैसे अब आजकल हम देख रहे हैं, हम फलस्तीन के हालात हैं, लबनान के हालात हैं, हजारों बल्कि लाखों लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, उनके माल और बच्चे महफूज नहीं है। और हमें याद रखना चाहिए कि ये सारे शरपसंद लोग तो मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो काफिर हैं, ये तो सब मिले हुए हैं। ठीक है, हम अकेले अपनी दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ने में लगे हुए हैं, हम इससे सबक नहीं ले रहे कोई भी। ठीक है, हम इन बड़े बड़े शर और मुनकरात को रोकने के लिए इज्तिमाई और तामीरी कोशिशों में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया? तो हम बे अपने अपने घरों में जो है महदूद होके बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं हम तो पांच नमाजें पढ़ रहे हैं, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं। हमने क्या करना है? अपनी नस्लों को कुरान की तालीमात देनी है, उनकी जिंदगी में तब्दीली लानी है। ठीक है, तो ये हमारा काम होना चाहिए। हमने तो, हमारे, देखिए, हमारे दो चैलेंजेस हैं। अरबों के नहीं थे जब कुरान उतरा था ना, उनको तो अरबी आती थी। हमारे पास दो चैलेंजेस हैं, हमें अरबी भी समझनी है और कुरान का मैसेज भी समझना है। तो हमें तो बहुत ज्यादा काम करना है। और हम लोग क्या करते हैं कि एक नाजरा पढ़ा के बच्चों को, हम लोग बड़ी तसल्ली से हम कहते हैं हमने इनको इस्लाम की तालीम दे दी है। और हमारे बच्चों को नाजरा सिर्फ अरबी पढ़नी आ जाती है, एक लफ्ज नहीं समझ आता, मुझे खुद नहीं आता था। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हर एक चीज का मीनिंग बच्चों को तालीमात देनी है, ताकि मुसलमानों की फौज अलग से बने, ताकि हम इन तमाम शरूर से बढ़ सकें। क्या हम सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते रहते हैं? क्या सहाबा कराम जो रजी अल्लाह ताला अन्हुम थे, वो सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाज और अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते थे? इतने बड़े बड़े गजवात लेकर दुनिया में इस्लाम को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हर काम किया, गजवात लड़े, जंगें लड़ी, और क्या कुछ नहीं किया। कैसे वो सिस्टम लेकर आए हजरत उमर के जमाने को आप देखें, अभी तक लोग उनकी मिसालें देते हैं। बर्बादी के लिए हमारे सिर्फ यही काम काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई मुनकर को देखे, मुनकर को कौन? जो मुनकर हो जाए, अल्लाह ताला के अहकामात से मुनकर हो जाए, तो उसको हाथ से बदल दे, यानी मारे उसको, जंग करे उसके साथ। नहीं तो जुबान से उसको बुरा कहे, अगर ये भी नहीं कर सकता तो दिल से कहे। और ये सबसे निचला दर्जा है। ये बहुत लंबी सी हदीस है, इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बयान किया गया है, और मेरा ख्याल है आप सबको आती होगी ये वाली, कि पहले तो आपने उसको हाथ से रोकना है, फिर जुबान से रोकना है आपने उसको, फिर दिल से आपने उसको बुरा कहना है। और ये तो सबसे निचला ईमान का दर्जा है। तो हम तो इससे ज्यादा कर सकते हैं ना, तो हमें इससे ज्यादा करना है इंशाल्लाह। सूरतुल फलक का खुलासा है, तमाम शरूर से बचने का फार्मूला है ये सूरत, बिलखुसूस अंधेरा, जादू और हसद। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो ग्रामर का पार्ट शुरू हो जाता है। अब हम उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सिर्फ फजीला, मैं आपका बाद में जवाब देती हूँ। ठीक है, चलें जी, हम अपना ग्रामर का पार्ट शुरू कर लेते हैं। आज हमारा ग्रामर का पार्ट जो है वो हमने आज फेल मुदारे अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करना है, और इसमें आज हम तीन अफ़ाल पढ़ेंगे। हमने पढ़े थे ना, फाला, फातहा या जाला, तो आज हम उसके मुदारे पढ़ेंगे। या फालू, याफ्ताहू, या जालू। और कौन जल्दी से टीपीआई की प्रैक्टिस कराएगा मेरे साथ? कौन सी सिस्टर करवाएंगी टीपीआई का जी टोटल मैं करवाऊँ? फिजिकल इंट्रैक्शन? जी शफक, आप करवाइए। जी सिस्टर सुनिए। बुशरा ने भी करवाया, मैं दोनों से करवाती हूँ। ठीक है सिस्टर बुशरा, आप भी जी हाथ फ्रेंड रेज कीजिए जी। सुनिए, हम्म। देखिए, हम्म। सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड जी, सिस्टर बुशरा आप भी करवा दीजिए। जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, जबरदस्त।
अब आपको ये सब बातें पता हैं कि अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की पहचान आप सबको अच्छी तरह आती है, फेल भी आपको पता है और हर्फ भी आपको पता है। ठीक है, इस स्लाइड को हम जल्दी से गुजार देते हैं। अरबी में फेल 3 हरूफ से बनते हैं, सलासी मुजर्रद, जैसे कि हमने अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसके लिए। फाला, फताहा, नासरा, दाराबा को हम कहते हैं फाला, फताहा, नासारा, दाराबा। मैं अलग अलग इनको पढ़ रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये 3 हरूफ से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और हमने यही वाले जो है वो अपने पढ़े हैं ना सारे। क्या नाम है, इसमें कौन सा वाला नहीं है शामिल अभी? हमने एक और भी तो बाप पढ़ा है ना, जालिम। अला का जल्दी से बताएं। फा फा वाला नून वाला नहीं, बाप। ठीक है, बाब हमारा है। देखिए, बाब नून एक है फातहा, एक नासरा और एक है दाराबा। खाला का चौथा कौन सा है? नसरा खलका खाला का अबदा ज़करा सामी समिया, 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 समिया। देखिए, बाब, बाब हमने 4 पढ़े हैं, फतहा, ठीक है, नासरा, दाराबा और समिया। ठीक है, ये उनके उनके जैसा है, फतहा के जैसा है फाला। ठीक है, बाकी जो आप बोल रहे हैं वो उनके जैसे हैं, यानी उनके मोल्ड में पूरे आ जाते हैं वो। फेल माजी जो पूरी तरह हो चुका काम, परफेक्ट टेंस है। फेल मुदारे जो हो रहा है या होगा, आज हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम फेल अमर पढ़ेंगे जिसमें हम हुक्म देते हैं या गुजारिश करते हैं। अब आपके सामने हम थोड़ी सी जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। फेल माजी की रिवीजन कौन कराएगा और इसकी तब्दीलियां कहाँ पर होती हैं? फेल माजी की कौन जल्दी से बताएगा? जी बुशरा, बताइए आप। फेल माजी की तब्दीलियां कहाँ होती हैं? सिस्टर बुशरा, आप अनम्यूट करें। जहाँ पर फालता होगा फालतू हो जाएगा, और फालतुम जहाँ पर होगा वो फालना हो जाएगा। नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे बताइए कि फेल माजी में तब्दीलियां कहाँ होती हैं? आखिर में आखिर में। जबरदस्त, आखिर में होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ऊ, ता, तू, तुम, ना। ठीक है, अब इस टेबल को सिस्टर सादिया, आप इस टेबल को करवा दें पाला के। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। जबरदस्त, वेरी गुड। उसके बाद जी इसके जो अरबी बोलचाल है ये है, हल फाला, नाम फाला, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हल फालू, नाम फालू। हल फालता, नाम फालतू। हल फालतुम, नाम फालना। ठीक है जी। सिस्टर इरफान, ब्रदर इरफान, आपका हैंड रेस है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम हल वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल फआला नम फाला, हल फालू नम फालू, हल फालता नम फालतू, हल फालतुम नम फालना। वेरी थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छा ये अरबी बोलचाल करवा दी और अकेले नहीं करवा दिया आपने। जी, उसके बाद ये वाली बात आपको किसको पता है? ये वाली बात जो लिखी हुई है, नए अल्फाज हमने सीखे थे ना, इसमें मुझे कौन बताएगा ये क्या बात लिखी हुई है? सामने क्या नजर आ रहा है हमें? जी, इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी इस्म के आगे, जी मैं बताऊं, जी बताइए। जब पेश होगा तो वो काम करने वाला है, और जो जबर है, जो तनवीन है, जबर की तनवीन, वो उस पे काम किया जा रहा है, यानी वो मफूल है। जबरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। अब ये दो सिस्टर्स जरा जल्दी से ये वाले अरबी बोलचाल करवा दें जो डायलॉग है हमारा। सिस्टर सादिया आप क्वेश्चन कर लें और सिस्टर शाजियाता आप जवाब दे दें। हल जी, फआला खैरन, नअम फ़अल खैरन, हल फआलू खैरन, नअम फ़अलू खैरन, हल फअलता खैरन, नअम फ़अलतु खैरन, हल फअलतुम खैरन। नअम फ़अलना खैरन। जबरदस्त, वेरी गुड। जी, अब हमने आज शुरू करना है अल्हम्दुलिल्लाह फेल मुदारे। 3 हरूफ जो है ना हमारे, फ़ालाइन, तो फ़ालाम, फ़ाला से फेल मुदारे के मुख्तलिफ सीगों को हम बनाना सीखेंगे। फेल मुदारे आपको पता है कि वो, ये वो वाला टेंस होता है जिसमें माजी नहीं होता,
हाल और मुस्तकबिल दो जमाने पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे उर्दू में होता है ना, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, और फेल जो है क्या नाम है उसका, क्या मैं भूल गई, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल और फेल हाल, ठीक है। तीन अलग अलग जमाने होते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में फेल मुदारे के अंदर दो जमाने पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाल और मुस्तकबिल। यानी जब हम इसका तर्जुमा करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो करता है या करेगा, ठीक है। वो करता है या करेगा। फेल मुदारे की क्या पहचान है, इसमें कौन से दो जमाने होते हैं, कौन बताएगा? जी सिस्टर सादिया आप बताएं। हाल और मुस्तकबिल। वेरी गुड। फेल हाल और फेल मुस्तकबिल, यानी इसमें होगा भी होगा और हो रहा है वो भी होगा, क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि इम्परफेक्ट है, काम अभी हुआ नहीं है, या तो वो हो रहा है या वो होगा भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फेल मुदारे के अंदर खास क्या तब्दीली होती है। फेल मुदारे की जो तब्दीली होती है ना, वो फेल माजी के बरक्स इसके शुरू में तब्दीली होती है। जैसे ये फेल मुदारे के जो है ना, फाला के सीगे लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। फाला से या फालू, ये जो या है ना, ये फेल मुदारे की अलामत है। अब आपको कुरान मजीद में कोई भी अगर फेल शुरू में या से नजर आएगा तो आपने कहना है कि इसके ऊपर फेल मुदारे की अलामत लगी हुई है, या की, ठीक है। या फालू। अब इसको करने का क्या तरीका है? इशारे वही होंगे, दो इधर होंगे, दो सामने और दो मेरी तरफ। फर्क सिर्फ क्या होगा कि थोड़ा सा मेरे हेड के लेवल पर होंगे। मैं इशारे ऐसे करूंगी, आपको ऐसे नजर आएगा। जैसे मैं कहूंगी या फालू, या फालूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, ठीक है। और मेरी थोड़ी सी आवाज फेल माजी से थोड़ी सी ऊंची होगी। जैसे कि मैं आपसे ऐसे कहूंगी, जैसे मैं आपसे ऐसे कहूंगी फाला, ऐसे बोलूंगी मैं आपको, और मैं कहूंगी या फालू, पार्टिसिपेंट के नाम फाला या फालू। फाला में मेरी आवाज थोड़ी सी नीची होगी और या फालू में थोड़ी सी ऊंची होगी। और आप ये देखिए पेज के शुरू में जो है ना वो सिस्टर प्लीज आप म्यूट कर आपकी, लें। कौन सा दबाएंगे रिएक्शन? जी मैं म्यूट करती हूँ इनको। सिस्टर तस्नीम आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं अगर करूंगी तो सारे लोग म्यूट हो जाएंगे और मैं भी म्यूट हो जाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सिस्टर तस्नीम। फेल मुदारे की जो तब्दीलियां होती हैं वो फेल के शुरू में होती हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि यफ आलू, यानी इसमें फा आइन लाम मौजूद है, लेकिन शुरू में इसके या जबर लग गया, ठीक है। इसका मतलब है कि फेल मुदारे में आपने ये याद रखना है, माजी में उसके एंड पे तब्दीलियां होती हैं और मुदारे में उसके शुरू में तब्दीलियां होती हैं। ये सबसे बड़ी तब्दीली होती है इन दोनों टेंस को जब हम पढ़ते हैं ना, कि फेल माजी के एंड पे तब्दीली होती है, यानी आखिरी लफ्ज के बाद तब्दीली होती है, और फेल मुदारे में पहले लफ्ज से पहले तब्दीली होती है। और इसमें पहले जो है आपके या लग जाता है, तो इसलिए कुरान मजीद में आपको जहां पे भी कहीं या वाला कोई फेल नजर आएगा जिसके स्टार्ट में, तो आपने फौरन कह देना है कि ये कौन से जमाने की बात हो रही है, ये फेल मुदारे यानी हाल या मुस्तकबिल की बात हो रही है। हो रहा ना, मैं तो सुन लूंगा। अब इसमें हम आगे देख लेते हैं कि यफ आलू, इसको हम कैसे करेंगे। यफ आलू वो करते हैं, तफ आलूना वो सब करते हैं, तफ आलू आप करते हैं, अफ आलू मैं करता हूँ, तफ आलूना आप सब करते हैं, नफ आलू हम सब करते हैं। अब आपको यहाँ पे स्पेशली साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि नफ आलूना नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखें जब हमने सूरतुल फातिहा पढ़ी थी ना, तो हमने आपको कहा था कि नाबुदू और नस्ताइन के अंदर हम छुपा हुआ है, कहा था ना आपको। वो फेल मुदारे का सीगा है वो, ठीक है। उस वक्त हमने आपसे कहा था आप अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, तो वो अगली क्लास आज आ गई है। आपको नजर आ रहा है कि नफ आलू के अंदर क्योंकि खुद ही हम का लफ्ज है, जमा का लफ्ज है, तो इसलिए हमने इसके आखिर में वाव नून लगा के इसकी जमा नहीं बना, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको पिछले दिनों में एक जो है वो असाइनमेंट दी थी, उसमें जो आखिरी लफ्ज था वो था तालमून, है ना, था ना। जी। आप लोग उसको इसम की जमा लिख रहे थे ना, कुछ लोगों ने उस इसम की जमा लिखा, तो मैंने उनसे कहा आप घबराए नहीं, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अब आपको उसको गौर से देखना है कि देखिए हमारे जो इसमें जो गायब के दोनों सीगे हैं ना, उसके शुरू में या लगा हुआ है, ठीक है, और इसके आखिर में वाव नून भी लगा हुआ है। हमने तो पढ़ा था कि इस्म के आखिर में अगर वाव नून लगा दें तो वो जमा बन जाता है, ऐसा ही है ना।
वाव नून वाली जमा होती है, या नून वाली जमा होती है, और अलिफ ता वाली जमा होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये आपने इसमें डिस्टिंग्विश करना है कि अगर उसके शुरू में मुदारे की अलामत लगी हुई है तो वो फेल है, वो इस्म नहीं है। ठीक है, यानी अगर शुरू में या लगा हुआ है या ता लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो फेल मुदारे का कोई सीगा है। वाव नून उसकी जमा जरूर है, लेकिन वो फेल की जमा है। फेल की जमा को हम उस वाले रूल से नहीं बना सकते जो हमने इस्म वाले को बनाया था, कि अगर हमें पता है कि अगर आखिर में उसके मुजक्कर इस्म है तो हम उसके, अगर पेश की तनवीन है तो हम उसके आखिर में वाव नून लगा देते हैं, और अगर जबर और जेर वाली है तो उसके आखिर में हम या नून लगा देते हैं। यहाँ पर वो रूल नहीं है, ये फेल है। फेल हमेशा वाहिद ही होता है। ठीक है, ये तो करने वालों की वजह से यहाँ पर हो गया ना जमा, काम तो वो एक ही है, काम तो एक ही होता है ना। ठीक है, तो ये उसको बनाने के लिए हमने वाव नून लगाया है, वरना ये वो वाली जमा नहीं है। ये आपने अब जब भी कुरान पढ़ना है आपने उसके स्टार्ट में देखना है कि अगर उसमें अलामत मुदारे लगी हुई है तो इसका मतलब है वो फेल है, वो इस्म नहीं है। किसी भी इस्म की हम जमा बना सकते हैं, फेल की नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात याद रहेगी आप लोगों को, जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, इसको याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि जो पहले इसके गायब के सीखे उनके शुरू में या लगा हुआ है। ठीक है, अब ता को कैसे याद रखेंगे, तुम भी ते से शुरू होता है और ता भी ते से शुरू होता है, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं तुम करते हो। ठीक है, या आप करते हैं। और अलिफ, ये जो हमजा है ये तो आपको याद ही रहेगा आउजू से, या आउजू में जो हमजा होता है उसका मतलब होता है मैं, तो यहाँ पर हम इसका मानी मैं से याद कर लेंगे। ठीक है, और तफअलून का मतलब है आप सब या तुम सब करते हो, क्योंकि ता भी ते से शुरू होता है मैंने आपको बताया, और तफअलून भी ते से शुरू होता है। यहाँ पर जो भी फेल आप लेंगे ना उसके पहले में दो या लगे होंगे, फिर ता, फिर आ, फिर ता, और फिर नून। ठीक है, ये नून इसके अंदर ही छुपा हुआ है हम का मीनिंग देने के लिए। ये वो जो हमने पढ़ा था सूरत फातिहा में, ये वो वाला सीगा यहाँ पर आ गया है, नाबुदू और नस्ताइन। ठीक है, कोई बात आप लोगों को यहाँ पे समझ ना आई हो, यहाँ पर हम कह सकते हैं तफ आलू की जमा क्या होगी, अफअलून, तफ आलून, शाबाश। और अफ आलू की जमा क्या होगी, नफअलून, यफ आलू। ठीक है, और यफ आलू की जमा क्या होगी, यफ़अलून। यफ आलून। ये वाले क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में क्विज में आ जाते हैं। ठीक है, कौन सी सिस्टर इसकी प्रैक्टिस कराएंगी आप जरा मुझे बताएं। जी, सिस्टर सादिया ने हैंड रेस किया है, सबसे पहले आप करा दीजिए सिस्टर सादिया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। वेरी गुड। सिस्टर तस्लीम नासिर आप भी करवा दीजिए जल्दी से। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। कोई और सिस्टर भी करवाना चाहें, सिस्टर शाजिया आपका भी हैंड रेज है, आप करवा दीजिए। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जबरदस्त। अब आपको ये बात याद रखेगी कि जिसके शुरू में ता है उसका मतलब है तुम या आप, और जहाँ पे जी हम लगा हुआ है उसका मतलब है मैं, तो आपने वहां कहना है मैं करता हूँ या करूंगा। और आपने ये याद रखना है कि जब आप इसका तर्जुमा बोलेंगे ना तो आपने ये बोलना है या फलू वो करता है या करेगा। ठीक है, हर दफा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका तर्जुमा ये है वो करता है या करेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल। जी सिस्टर ब्रदर इरफान आपका भी हाथ खड़ा है, आप भी करवाना चाह रहे हैं। करवा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलु आप करते हैं या करेंगे, अफ़अलु मैं करता हूँ या करूंगा, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलु हम सब करते हैं या करेंगे, नफ़अलत वो औरत करती है या करेगी। नहीं ब्रदर, अगर आपने इसका मोनस भी बोलना है तो वो होगा तफालू।
तफालू जी तफालू ना, होगा। हाँ जी तफालू। जी वो जो आप कह रहे हैं ना वो माजी का बता रहे हैं आप, लास्ट वाला, वो अभी मैंने अभी इनको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं फिर इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहती ना, लेकिन अगर आपको पता है आपने किया हुआ है पहले, तो इसका जो माजी का सीगा होगा वो होगा तफालू, ठीक है, किया तफालू। ठीक है, ठीक है, ये तफ चलें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, इसकी हम बोलचाल कर लेते हैं। अब इसमें भी वही पैटर्न रहेगा कि जो आपके पहले दो माजी के सीगे हैं ना, सॉरी गायब के सीगे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन जो आपका टेबल में चले जाए ना अगर हम, तो तफअलू का जवाब देखें कौन देगा। आप करते हैं तो इसका जवाब क्या होगा, मैं करता हूँ, है ना। अफ़अलु, अफअलु। और आप सब करते हैं, हाँ हम सब, नफ़अलु। ठीक है ना फॉलो। तो इसका भी वही जो टेबल का जो पैटर्न बनाया हुआ है ना, कि इसका जवाब आप इससे देंगे और इसका जवाब आप इससे देंगे। ताफालू का मतलब है आप करते हैं तो वो कहेंगे हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। ताफालूना आप सब करते हैं, हाँ हम सब करते हैं, ठीक है। इसको समझ कर आपने जवाब देने हैं इसके। चलें जी, बोलचाल कौन करवाएगा। सिस्टर्स और भी हाथ खड़ा करें, सिस्टर्स, सिर्फ 3 सिस्टर्स हाथ खड़ा कर रही हैं। चलिए सिस्टर सादिया आप क्वेश्चन कर लें, और तस्लीम नासिर, जोरा, सिस्टर जोरा आप जवाब दे दें। हल यफअलु, नाम यफ़अलु, हल यफअलूना, नाम यफ़अलूना, हल तफअलु, नाम अफ़अलु, हल तफअलूना। नाम नफ़अलु। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये देखें तब्दीलियां इन्होंने बताई हैं कि ये इसके आखिर में होती हैं, ये जो सिंबल लगाया हुआ ब्लू सा, और यहाँ पे पता चलता है कि शुरू में होती है। मैंने आपको सारा पहले ही समझा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप रनवे पे खड़े हो जाते हैं तो जब जहाज निकल जाता है ना, तो हमें सिर्फ उसका पिछला वाला हिस्सा नजर आता है, ठीक है। तो माजी का जमाना में गुजर चुका है, इसलिए उसकी तब्दीलियां हमें लास्ट में नजर आती हैं। और आते हुए जब जहाज लैंड हो रहा होता है तो हमें उसका सामने वाला हिस्सा नजर आता है। इसका मतलब है वो अभी का जमाना है ना, जब जहाज आ गया सवारियां उतर रही हैं, तो वो हाल का या मुस्तकबिल का जमाना है, वो अपने घर चले जाएंगे या जगह जहां पर उनकी मंजिल है। तो फिर हमें आगे वाला हिस्सा नजर आता है, तो वो फेल मुदारे की ये पहचान है कि हमें उसके आगे तब्दीली करनी है उस लफ्ज के, ठीक है। मुदारे के माजी के आखिर में तब्दीलियां होती हैं, मुदारे के शुरू में होती हैं। जैसे अना अफअल, ठीक है, नाहनु नफअल, ये वाला इसका उन्होंने बताया कि जो अना है वो अफअल से मैच करता है। पैटर्न वाइज अगर हम इसको यहाँ से लेंगे, ये देखें, अना जो है वो अफअल से मैच करता है, ठीक है। और नाहनु जो है वो नफअल से मैच करता है, ठीक है। ये वाला मैंने गुजार दिया था क्योंकि मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है आपको, मैंने पहले समझा दी ये वाली बात। अच्छा, हमारा पहला सेट है फाला से या फालू, हमने अभी कर लिया है इसको। जाला से या जालू का पैटर्न कौन करवाएगा बगैर देखे, कोई ट्राई करना चाहेगा। मैं ट्राई करूं। जी जी जरूर करें। या ये फल, जाला, यजा हाँ जी, या जालू। यजालू, यजालूना, तजालू, अजअलू, तजअलूना, नजअलना, न जालू, नजअलू। वेरी गुड, जबरदस्त। जी फतहा से कोई ट्राई करेगा, फतहा से, सिस्टर तस्नीम आप करें, तस्नीम, फतहा जी। से। फाता यफ्ताहु, यफ्ताहुना, तफअलु, तफ्तहु, अफ तफ्तहु, तफ तफ्ताहु, अफ्ताहु, हम्म, हम्म, जमा, तफ्ताहुना, वेरी गुड, और नफ नफ्ताहु। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया जी। देखें अब हमारे पास ऐसे ही है ये, या फालू, या फालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें या जालू में भी वही तब्दीलियां हैं। शुरू में जो है अलामत मुदारे आ गई या की, फिर ता आ गया, फिर आ गया, फिर ता आ गया, फिर ना आ गया, और आखिर में जमा बनाने के लिए दो जगह पर हमारे पास वाव नून आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब भी आप लोगों ने बना लिया है, वेरी गुड। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, या जालू वो बनाता है, या जलूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, अजालू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, ना जालू हम सब बनाते हैं। जबरदस्त, आप लोगों ने बगैर देखे ही इसको करवा दिया, ठीक है। हल या जालू, जवाब दे कोई, सिस्टर जोरा आप जवाब दे। हल या महबूब ला या जालू, ला या जालू, ला क्यों लगाया हमने।
हम नहीं बना ला सकते। नहीं सिर्फ अल्लाह ही पैदा कर सकता है ना, बना सकता है किसी भी चीज को, तो इसलिए हम यहाँ पर ला लगाते हैं, ठीक है। और कोई और तब्दीली महसूस किया आप लोगों ने यहाँ पे? मुजारे तो यहाँ ला आ रहा है। हाँ जी, मुदारे में अगर हमने ला नहीं कहना हो तो हम ला लगाते हैं, और माजी में क्या लगाते हैं? माँ। माँ। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बड़ा अच्छा नोट कर लिया। ये माजी में माँ बहुत, लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, माजी के लिए माँ लगाते हैं और मुदारे के लिए ला लगाते हैं, ठीक है। हल या तलूना, दिस इज जोरा। ला यजअलूना वेरी गुड। हल ताजालू, ला अजअल हल ताजालूना। ला नजअलू जबरदस्त, वेरी गुड। चलिए जी, अब ये लास्ट वाला है फतहा, ये भी मैं ही रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि आप लोग इसको करवा चुके हैं, या कोई और करवाना चाहती हैं? सिस्टर सिस्टर तस्लीम नासिर, आप करवा दें इसको। यफ्ताहु, वो खोलता है या खोलेगा? वो खोलता है या खोलेगा। यफ्ताहूना, वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहूना, आप खोलते हैं या नो खोलेंगे। नो सिस्टर, नो अफ्ताहू, मैं सिस्टर खोलता हूँ बताइए। या खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। चलिए सिस्टर, आपने जो है ना वो तफ्ताहूना बोल दिया था, मैंने आपको रोका, लेकिन आपने तो गाड़ी अपनी चलाई हुई थी और आप तो चल रही हैं सॉरी, पूरा तफ तफ तफ्ताहू, ठीक है, आप खोलते हैं या खोलेंगे। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहूना, आप सब खोलते हैं या खोलेंगे। नफ्ताहू, हम सब खोलते हैं, ठीक है। ठीक। आपने तो अपनी इतनी स्पीड पकड़ी हुई थी कि मैं तो रोक नहीं पाई आपको कहीं किसी तरह से, ठीक है। चले जी, हम अपने नुक्ता तालीम पे पहुंच गए हैं अब, कि अल्लाह ताला ने जब भी इंसान की तख्लीक का कुरान पाक में जिक्र किया है ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने, देखेंगे आप जब कुरान पढ़ेंगे उसका तर्जुमा आप समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने ना समात का जिक्र किया है। जैसे कि सूरतुल मुल्क में है, वजाला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, यानी उस और बनाया उसने तुम्हारे लिए क्या चीज? सबसे पहले कान, समात। समात, ठीक है, कान, फिर आईज हमारी आंखें, और उसके बाद हमारा दिल, ठीक है। एक अंधा जो है ना वो आलिम या स्कॉलर तो बन सकता है, मगर किसी बहरे का आलम बनना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जब वो सुन ही नहीं सकता तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ना। अंधों के लिए तो बहुत सारे जो है वो ब्रेल सिस्टम आ गया है कि वो हाथ से छू के चीजों को महसूस करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की कोई सी बात को सुन ही नहीं सकता, तो क्या हम अंधे हैं या बहरे हैं? हम कौन हैं? ठीक है, हम क्या हैं? हमने आलिम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम काम बहरों वाले कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला ने कहा है कि सुनो और उसको समझो, अपने ऊपर अप्लाई करो और लोगों तक लेके जाओ, ठीक है। हम रेडियो को सुन तो सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर आवाज का टीवी किस काम का? ठीक है, कान की नेमत अजीमुशान नेमत है, इसीलिए आपको जो पांचवा जो हम होमवर्क हमेशा बताते हैं ना, वो ये होता है कि आपने कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद सुनने हैं, बार बार सुनने हैं, रिपीट करने हैं, ठीक है। इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग जो है ना सिर्फ 1 घंटे की होती है, कभी कभी कुछ टाइम हमारा ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये कि पूरे 1 घंटे की होती है। आप इसको सुन सकते हैं अपनी मुख्तलिफ, गाड़ी में बैठे हों, सफर में हों, आप घर में काम करते हुए आप अपने पास लगा के रख ले। चलिए, सारा नहीं समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा ना। या अगर आप अपने मोबाइल के वॉइस नोट इसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहे जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो मुख्तलिफ तरीके हैं समझने के, ठीक है। अब हम छोटा सा एक टेस्ट आपका लेना चाह तो रही थी मैं, लेकिन ये कि मैंने अभी एक सवाल का जवाब भी देना है सिस्टर फजीला का, तो ले लो थोड़ा सा टेस्ट, है आप लोगों के पास टाइम 5 मिनट का? जी जी ले लें। चले, जी ले लें। हम देखते हैं कि आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने कुछ आपके सामने एमसीक्यूज रखे हैं, अननफासाती का क्या मतलब है इनमें से? फूंक मारने वाले, मारने फूंके वालियां, मार या फूंक मारने वालियां। फूंके मारने वाली मारने वाली। वेरी गुड। और उसके बाद ये है जी हजरत आवाज। अब्दुल्लाह, जी मैं सिस्टर बताऊं? जी, इसका बताइए, गासिक का तर्जुमा क्या होगा? जब छा जाए। नहीं, इजा वक्त, अंधेरा, अंधेरे की, अंधेरे, अंधेरी। वेरी गुड। उसके बाद है जी फिल उकद, जाल में, रात में या गिरोह में? गिरोह में। वेरी गिरोह गुड। में। अच्छा, उसके बाद है इजा जा,
जब वो हसद सॉरी करे। जब वो हसद करे, जब वो हसद करे, वेरी गुड। उसके जब वो बाद है हसद जी करे। फेल मुदारे में कौन से जमाने शामिल है? माजी और मुस्तकबिल है, हाल है माजी है या हाल है? हाल और हाल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल। अफ़अलू का तर्जुमा बताएं। मैं मैं करता हूँ। करता हूँ। अफ़अलू मैं करता हूँ। जी मैं मैं मैंने करता किया। हूँ। मैं इशारा भी कर रही थी आपके मैं सामने। करता हूँ। ताजलूना का मानी क्या है? तुम सब करते हो, आप तुम सब सब बनाते हैं। आप आप सब बनाते हैं, आप जबरदस्त, आप सब वेरी गुड। करते वो हैं या आप नफ्तहू सब का करोगे। वाहिद क्या होगा? नफ्तहू का वाहिद क्या होगा? अफ्तहू। अफ्तहू। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सबक नंबर 12 के काम पर 144 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान मजीद में 31,638 मरतबा हैं। और अपनी बैटरी को भी आप देख लीजिए कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम कितना आगे चले गए हैं। और हमने कहाँ से सफर शुरू किया था? जीरो से हमने सफर शुरू किया था। रिमाइंडर याद रखें, 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से आपने तिलावत करनी है, किताब से पढ़ना है, लफ्जी तर्जुमा करना है और कवायद की दोहराई करनी है। अपने साथी से कोर्स की बातें करनी है, अपने ग्रुप में आपने डिस्कशंस करनी है। और इस बात को कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया हुआ है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला हमें से हमेशा दुआ करें अपने लिए और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह ताला कुरान को सीखने में हमारी मदद करे। हम जो है वो इस पॉकेट पॉकेट बुक को भी आप बहुत फायदा मंद पा रहे होंगे, मुझे यकीन है आप इसको पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने इसकी बात की है। और मैंने आपको बताया है अगर आप 90% से ज़्यादा नंबर लेते हैं तो आप अल-फलाह की तरफ से सीखने के भी अहल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, लाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।